क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब पहुंच चुकी है? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया भी कूद पड़ा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि शुमाली कोरिया रूस की मदद के लिए अपने फौजी भेज रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सैटेलाइट और वीडियो सबूतों की बिना पर यह यकीन से कहा जा सकता है कि शुमाली कोरिया आलात के साथ साथ फौज भी रूस भेज रहा है, जिन्हें महाज पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने तो शुमाली कोरियाई फौजियों की तादाद 10,000 बताई है, लेकिन जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि शुमाली कोरिया ने स्पेशल फोर्सेस के 1500 एहलकारों को रूस के मशरक़ी इलाकों में भेज दिया है। सिपाहियों को महाज़े जंग पर भेजने से पहले रूसी फौज की वर्दी, हथियार और जाली शनाख्त भी दी गई है। जनूबी कोरिया का कहना है कि मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शुमाली कोरिया के दर्जनों अफसरान की निशानदही भी की है, जिन्हें यूक्रेन में अगले महाज़ों पर देखा गया है। ये अफसरान शुमाली कोरिया के KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक हिदायत देने के लिए वहां मौजूद थे। जनूबी कोरिया के मुताबिक अफसरान के वफ्द में शुमाली कोरिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मरकजी शख्सियत री सोंग जिन भी शामिल थे। जनूबी कोरिया और यूक्रेन के दावों को रूस और शुमाली कोरिया ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वो ताहाल मामले की जांच कर रहे हैं। जनूबी कोरिया ने रूसी सफीर को बुलाकर मामले पर एहतजाज और शुमाली कोरियाई फौजियों के फौरी इनखला का मुतालबा किया। रूसी सफीर के साथ मुलाकात में जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा ने इक़दाम की मजम्मत की और खबरदार किया कि सियोल तमाम दस्तयाब इक़दामात के साथ जवाब देगा। नेटो चीफ कहते हैं कि प्योंगयांग की जानिब से फौजियों की तैनाती तनाज़े में इजाफे का बाइस बनेगी। नेटो चीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में जनूबी कोरिया के सदर योन सुक येओल ने नेटो इत्तेहाद पर जोर दिया कि वो ठोस जवाबी इक़दामात तलाश करे। सदर का मजीद कहना था कि वो जनूबी कोरिया, यूक्रेन और नेटो के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। जनूबी कोरिया के दौरे पर मौजूद बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी कहते हैं रूस के इक़दामात लापरवाह और गैर कानूनी हैं। बरतानिया जवाब के लिए जनूबी कोरिया के साथ मिलकर काम करेगा। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि शुमाली कोरिया की जानिब से फौजी भेजने की खबरों की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो ये इक़दामात खदशात का बाइस हैं। जनूबी कोरिया, यूक्रेन और अमेरिका का दावा है कि रूस ने शुमाली कोरियाई साख्ता दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल जंग में इस्तेमाल किए हैं और शुमाली कोरिया से बड़ी तादाद में तोप और टैंक शिकन रॉकेट्स रूस पहुंचाए गए हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि शुमाली कोरिया की मुदाखलत से आलमी खिलाड़ियों के तनाज़े में शामिल होने के रास्ते खुल जाएंगे, जिससे मज़ीद ममालिक भी जंग की जद में आ जाएंगे। ताहम कुछ तज्ज़ियाकार कहते हैं रूसी फौजी दस्तों को शुमाली कोरियाई फौजियों के साथ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़बान की रुकावट के अलावा शुमाली कोरियाई फौज के पास माजी करीब में किसी किस्म की कोई जंग का तजुर्बा भी नहीं है। उम्मीद है कि शुमाली कोरिया के फौजियों को सिर्फ रूस यूक्रेन सरहद के कुछ हिस्सों की हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे सरहद पर तैनात रूसी फौजियों को कहीं और जंग के लिए भेजने का मौका मिल जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।